आज सक्षमता परीक्षा के अंतर्गत जो शिक्षक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग सौर मंडल के बारे में क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। दूसरा ग्रह है, किन ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है, पहला विकल्प बुध है, शुक्र है, मंगल है, शनि है। तो यहाँ पर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र जो है सो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, क्योंकि यह आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा गया है। आगे है, कौन से वे दो ग्रह है जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होती है? तो यहाँ देखिए, ध्यान देंगे, सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन सभी ग्रह जो है एक जैसे परिक्रमा नहीं करते हैं। दो ग्रह हैं जो कि घड़ी की दिशा में परिक्रमा करते हैं और बाद बाकी सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो इसमें से कहता है कि कौन से वे दो ग्रह है, माने दो ही ऐसा ग्रह पूछता है जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है। तो विपरीत दिशा में दो ग्रह कौन कौन कर रहा है? तो वह शुक्र और यूरेनस है। यह जो है सो घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में इसका परिक्रमण होता है, बल्कि अन्य सभी ग्रह का परिक्रमण घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। तो याद रखेंगे, यह घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? कहने का मतलब कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह परिक्रमा करते हैं वह किस तरह के आकार में है? तो यहाँ देखिए, पहला है वृत्ताकार, दूसरा का है दीर्घ वृत्ताकार, सी है लघु वृत्ताकार और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उसका पथ जो है वह दीर्घ वृत्ताकार, ग्रह जो इस पथ पर परिक्रमा करते हैं उन्हें दीर्घ वृत्ताकार कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? एक भी चंद्रमा का अर्थ है कि उसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। किन किन के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो इसमें विकल्प है बुध, शनि, शुक्र और यूरेनस। तो यहाँ पर बुध और शुक्र, माने बुध को और शुक्र दो ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये विकल्प ए और सी हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर और सी नंबर दोनों हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? तो आप लोग जानते हैं कि तारा जो है वह जो है सो बहुत सारे आकृति बनाते हैं, जैसे कि सप्तर्षि का नाम सुने होंगे। उसी तरह से तो उसको क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल, माने तारा जो समूह बनाते हैं उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। बहुत सारे नक्षत्र मंडल है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो आप जानते हैं कि सूर्य के दूरी के अनुसार से ग्रह का क्रम इसमें जानना जरूरी है। तो सबसे अंतिम जो ग्रह है वह वरुण है, नेपच्यून है, जिसे नेपच्यून कहा गया है और उसका एक और नाम है वरुण, जो कि सूर्य से सबसे दूर है दूरी के अनुसार से। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का निर्माण
किससे मिलकर होता है? सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो यहाँ पहला विकल्प है ग्रह, दूसरा है उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। तो इसमें सभी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड सभी के मिलने से सौरमंडल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन आंतरिक ग्रह है? क्या है? नीचे दिए गए ग्रहों में कौन आंतरिक ग्रह है? तो देखिए, ग्रह की संख्या टोटल 8 है। उसमें से शुरू वाले 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा गया है और बाद वाले 4 ग्रह को बाह्य ग्रह कहा गया है। तो दूरी के अनुसार से, देखिए, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, यह जो है इसमें आप देख रहे हैं कि बुध, शुक्र और मंगल, यह 3 जो है सो यहाँ पर बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं और इन्हें बाह्य ग्रह कहा गया है, बुध, शुक्र और मंगल को। इसीलिए हमारा विकल्प 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा पूछता है और सबसे छोटा, यह आकार में पूछ रहा है, आकार में सबसे बड़ा। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा बृहस्पति होता है और सबसे छोटा बुध होता है। तो इसमें बृहस्पति और बुध, देखिए ए नंबर में है दिया हुआ, बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा होता है। ध्यान में रखेंगे, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है आकार में और बुध सबसे छोटा ग्रह। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? माने प्राकृतिक उपग्रह सबसे अधिक किसके पास है? तो सभी ग्रहों के पास अलग अलग उपग्रह है, कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह न भी है। तो सबसे अधिक उपग्रह वाला जो है वह ग्रह है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी, इसके पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह माने चंद्रमा इसके पास सबसे अधिक है। किसके पास? पृथ्वी के पास। उसके बाद है, ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह है? बाह्य ग्रह अभी बताए हैं कि बाहरी ग्रह कौन है। तो बाहरी ग्रह यहाँ पर बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, यूरेनस। तो इसमें सभी है, बाह्य ग्रह कौन है? सभी है, चारों बाह्य ग्रह है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है? तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री पूछता है, पहला विकल्प पाणिनि, कनाद, आर्यभट्ट, नागार्जुन। तो इसमें आर्यभट्ट जो है प्राचीन खगोल शास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम चुने। अब देखिए, दूरी के आधार पर सूर्य से ग्रहों का क्रम पूछता है। तो सबसे पहले कौन ग्रह है? बुध है। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, मंगल के बाद फिर बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद है अरुण है, उसके बाद वरुण है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ चुनेंगे तो इसमें सबसे लास्ट जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यह जो है सो हमारा सही क्रम है, पृथ्वी, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी का सबसे नजदीक। अब देखिए, यहाँ सबसे क्रम में हम लोग सबसे पहला ग्रह कौन है? बुध है। तो बुध जो है सो सूर्य से, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, पृथ्वी के निकटतम पूछता है। तो पृथ्वी के निकट जो है सबसे, वह शुक्र है। क्या है? शुक्र, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, क्योंकि बुध है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। तो क्या होगा? शुक्र होगा, वह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है।
अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीछे भी बताए हैं कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। अगला क्वेश्चन है, कौन से निम्न में कौन से खगोलीय पिंड है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। तो सभी, यह सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है और उल्का पिंड, माने यह सभी, इनमें सभी जो है खगोलीय पिंड है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे नीला ग्रह कहते हैं। शुक्र, पृथ्वी, शनि, मंगल। तो पृथ्वी को जो है क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से संबंधित आर्स मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। देखिए यहाँ दो शब्द है, आर्स मेयर और बिग बियर। तो यह जो है, पीछे हम चर्चा किए थे नक्षत्र मंडल में, जिसमें सप्तर्षि के बारे में पढ़ा थे, उसी में यह आर्स मेयर और बिग बियर भी है, जिसको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए ग्रहों में किसे लाल ग्रह कहते हैं। अब लाल ग्रह पूछ रहा है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति। तो लाल ग्रह मंगल को कहा गया है। किसे कहा गया है, मंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। अब संख्या आप लोग जान ही रहे हैं कि ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है ग्रहों की कुल संख्या। पहले 9 था, जिसमें से एक कम गया है, 8 ग्रहों की संख्या है। इस तरह यह 21 क्वेश्चन का सीरीज आज समाप्त हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम।